हाय एवरीवन, मेरे साथ हैं आदर्श भाई और जो डिलोइट में एज अ फुल स्टैक डेवलपर वर्क करते हैं। तो आदर्श भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। या श्योर। सबसे पहले तो बता दूं अपने बारे में मैं लाइक हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श एंड आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट डिलोइट एंड mostly I work on front end part. I work on React JS and Tailwind and all the Next.js part. And before that, I have been work as a full stack developer with a lot of startups. Like I collaborated with the Canada which is a startup where I work on Next.js using Node.js and very good library SATC, and this is the front end part. And I also collaborated in another part of like a startup here in Gurugram, and I work for many like company such as a real estate company and such as a medical company as well as. So this was my like experience and all the things, and I have started my journey from Gurgaon itself. Thank you. तो आदर्श भाई, जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो डिलोइट जैसे कंपनी में एंट्री का जो रियल रोड मैप है वो क्या है? या श्योर। सो एक्चुअली मैं तो मतलब कि फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड एज अ बिगनर मैं यही मतलब कि सजेस्ट करूंगा कि किसी भी बिग फोर में जाने के लिए इज लाइक डेलोइट वेयर आई एम वर्किंग। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको इंटरव्यू पैटर्न को समझना, लाइक हाउ वी हैव टू पार्टिसिपेट इन इंटरव्यू पार्ट। अगर आप ऑन कैंपस जा रहे हो तो दैट इज टोटली डिफरेंट, वो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे कि फर्स्ट राउंड आपका एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन असेसमेंट हो जाएगा, सेकंड राउंड आपका टेक्निकल हो जाएगा, थर्ड राउंड भी मे भी टेक्निकल हो जाए और उसके बाद आपका एचआर राउंड रहता है। बट मैं ऑफ कैंपस बोलता हूँ क्योंकि मैं ऑफ कैंपस गया था। तो मेरा क्या था जिनकी सबसे पहले मैंने अपना जो था मैंने फॉर्म को अप्लाई किया यूजिंग मैंने लिंक्डइन इटसेल्फ। लिंक्डइन पे मुझे नोटिफिकेशन मिला कि हाँ भाई यहाँ पे हायरिंग चल रही है, मैंने वहां पे अप्लाई किया। फिर मुझे रेफर मिला और उसके 1 महीने बाद मुझे कंफर्मेशन मिल आया कि आपको गुड़गांव लोकेशन पे फेस टू फेस जाकर इंटरव्यू देना है। जिसमें क्या हुआ कि मैं सबसे पहले गया तो सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट हुआ, तो उसमें डीएसए क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि डीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि किसी भी आप टेक रोल पे जाओगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो वहां पे डीएसए जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डीएसए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। किसी भी प्रोडक्ट बेस में जाओ, सर्विस बेस में जाओ, चलिए हम वर्किंग एज सर्विस बेस्ड, यहाँ पे भी दे वांट की डीएसए आपको आनी चाहिए। बिकॉज डीएसए एक ऐसी मतलब की चीज है ना जिससे कैंडिडेट के अंदर एक लॉजिक्स बिल्ड करने की कैपेबिलिटी बिल्ड होती है। तो इसलिए कंपनी अपने इसको फर्स्ट राउंड में ही रखते हैं। सेकेंड राउंड में मेरा टेक्निकल हुआ, जिसमें क्या था ऑनलाइन असेसमेंट पास होने के बाद 3 क्वेश्चंस थे, मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके बाद मेरा सेकेंड राउंड आया। तो सेकेंड राउंड में हुआ क्या कि वहां पे भी टोटली ये टेक्निकल राउंड था। मैंने जो रिज्यूम में मेंशन किया हुआ था कि मैंने डीएसए में एक्सपर्ट हूँ, एक्चुअली आई हैव सॉल्व मोर देन 1000 प्लस क्वेश्चन ऑफ डीएसए। तो उन्होंने डीएसए क्वेश्चन पूछा, लाइक इट वाज मतलब मीडियम हार्ड क्वेश्चन था डीएसए का। तो सेकंड राउंड पे डीएसए राउंड गया, मींस टोटली टेक्निकल, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड आपका सिस्टम डिजाइन राउंड था। यहाँ पे मुझे डेडिकेटेड एक सिस्टम की आर्किटेक्चर को डिजाइन करनी थी। जैसे कि बैकएंड मुझे उनका फ्लो करना था, ये क्या बैकएंड का रिलेशन है सभी टेबल्स में, कैसे सभी चीजें काम कर रही है। लाइक उन्होंने क्वेश्चन भी किए काफी। जैसे मानो कि मुझे एक क्वेश्चन मिला था कैब बुकिंग सिस्टम, तो उन्होंने पूछा कि कैब बुकिंग सिस्टम में आपको हर मिनट या हर सेकंड एज ए यूजर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैब खाली है। तो इन जैसी क्वेश्चन उन्होंने किया, कैपेबिलिटी चेक किया कि मैं कितना कैपेबल हूँ उसकी बैकएंड को समझने में। तो ये हुआ आपका थर्ड राउंड। इसके बाद अगर कंपनी को डाउट होता है कि बंदे से एक और टेक्निकल ले लूं, तो एक और टेक्निकल कंडक्ट करती है। अगर नहीं है तो फिर इसके बाद वो लास्ट राउंड में मूव करते हैं। लास्ट राउंड आपका हमारे यहाँ जैसे डेलोइट में कल्चर फिटमेट होता है। इसमें क्या होता है कि एचआर जो होते हैं वो चेक करते हैं कि मैं टेक्निकली तो सही हूँ, ठीक है, अब मैं कंपनी के कल्चर को अडॉप्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कैपेबल हूँ कि नहीं। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। मे बी टेक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और मेरे केस में तो टेक क्वेश्चन नॉन टेक दोनों थे। जैसे कि क्वेश्चंस पूछा गया था कि आप सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन था वो, कि आप अगर XYZ सिनारियो में हो तो अपने आप को कैसे वहां पे अडॉप्ट करोगे, अपने आप को कैसे वहां से मतलब कि निकालोगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रीवियस कंपनी में आप एक रियल एस्टेट बेस्ड कंपनी में काम किए हो, तो बताओ आप पर मिनट में इतने वहां पर रिक्वेस्ट आ रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनी में जो होती है आपकी वेबसाइट काफी फास्ट चाहिए होती है, लीड्स की लीड होती है, तो आप वेबसाइट को कैसे फास्ट करोगे, आप कहाँ पे स्टक हुए, कैसे सोल्यूशंस को फाइंड आउट किए। तो इन जैसी क्वेश्चंस होती है वहां पे।
तो जैसे भाई अगर कोई मतलब जिसको बहुत बेसिक डीएसए आता है, उसके आपने आपने क्या स्टार्ट किया था, पहले डीएसए या फिर डेवलपमेंट? या सो मेरे केस में क्या था कि मैंने सबसे पहले डीएसए स्टार्ट किया था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं हमेशा टारगेट जो किया वो टायर फर्स्ट कंपनी करता था, तो मेरी केस में हमेशा डीएसए थी। और एज अ फ्रेशर हमें अभी के डेट में, अगर अभी मैं बोलूँ 2024 में मैं अगर फ्रेशर होता तो मैं दोनों करूंगा, और उसके साथ साथ मैं एआई को भी समझने का स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मार्केट में भी नया एक चीज है जैसे एआई, तो हमें अडॉप्ट करना है, इससे डरना नहीं है, हमें अडॉप्ट करना है, क्योंकि ये जो है काफी चीजें में हमें हेल्प करती है। जैसे हम लोग कोई बैकएंड का एरर ही फाइंड करते थे आज से 2 साल पहले, तो बैठकर हम लोग एरर को खोज रहे हैं कि भाई कहाँ से आ रहा है। आज हमारे पास एआई की सपोर्ट्स है, वी कैन पुट अ प्रॉम्प्ट कि कहाँ पे एरर आ रहा है, वो प्रॉपर हमें समझा देगा। तो हमें एआई से डरना नहीं है, हमें एआई को भी अडॉप्ट करना है, डीएसए भी करना है और डेवलपमेंट भी करना है और एआई भी करना है। डीएसए थोड़ा ज्यादा कर लो क्योंकि अभी मार्केट में सभी लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये राउंड काफी मतलब कि बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो गया ये। अच्छा भाई, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप जो वो डीएसए प्रेफर नहीं करते, तो आपका इस पे क्या मतलब व्यू है? बहुत सारे स्टार्टअप जो डीएसए प्रेफर नहीं करता है, जैसे कि मानो कि स्टार्टअप जो होते हैं उनको क्या होता है कि अगर मुझे कोई बंदा चाहिए, ठीक है, अगर उसको डेवलपमेंट आता है तो दैट इज गुड। उनको क्या आता है कि बड़े मतलब स्टार्टअप जो है वो जो प्रोजेक्ट्स भी उठाएंगे तो आपके बिग लेवल के नहीं उठाते हैं। जैसे अगर मैं बिग फोर की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट्स भी उठाते हैं ऐसे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनकी रेवेन्यू काफी बड़ी होती है और वो बहुत मतलब फेमस कंपनी होती है, सिक्योरिटी भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की और क्लाइंट्स की काफी ज्यादा होती है, तो बिग फोर में आते हैं। बट जो स्टार्टअप्स उठाते हैं तो उनको कोई भी प्रोजेक्ट उठा लेते हैं तो उन्हें वहां पे ज्यादा सिस्टम डिजाइन की नीड नहीं होती है, ज्यादा डेप्थ नॉलेज की नहीं, तो वो फ्लो उठा लेते हैं, इसलिए वो डीएसए ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। बट अगर आप जाओगे रेपुटेटेड स्टार्टअप्स में जो अच्छी प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं तो वहां पे ऑब्वियसली दे विल आस्क डीएसए। डीएसए से होता है कि डीएसए डू नॉट प्रोवाइड अस कि हाँ मुझे अच्छा से डेवलपमेंट आ जाएगा, नहीं, डीएसए एक वे बताता है, एक वे की कैसे सोच सकते हैं, कैसे चीजों की मतलब कि हम एक्स्ट्रा वे में सोच सकते हैं, उससे मतलब कि टाइम कैसे कम कर सकते हैं। अभी मेरी वेबसाइट में लोडिंग टाइम बढ़ रही है, सपोज एक सिनारियो सोचते हैं कि मेरी वेबसाइट चल रही है, ठीक है, मैं मेरी वेबसाइट जब लोड हो रही है तो काफी टाइम लग रही है, उसमें बहुत सारे डेटा एपीआई कॉल हो रहे हैं, ठीक है, अब मुझे कंडीशनल रेंडरिंग पे एपीआई दिखाना है, तो अगर आप डीएसए वगैरह सही से नहीं किए हो तो आप कंडीशनल रेंडरिंग स्टेप्स नहीं समझ पाओगे कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, तो इन सभी केस में डीएसए के लिए तो मतलब जो अभी जो डीएसए जो नहीं किया, जो बहुत सारे स्टार्टअप हायर कर रहे हैं अभी, तो जो अभी जो लोग उस पर काम कर रहे हैं तो उनको भी अभी डीएसए पे शिफ्ट करना पड़ेगा लेटर। हाँ देखो, डीएसए पे शिफ्ट करना मतलब डीएसए बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेशन है, ठीक है, और वो मतलब कि हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स को अगर आप समझना चाहते हो, एक लॉजिक बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए डीएसए अगर कोई काम कर रहा है उसके बाद डेवलपमेंट की काफी अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा डीएसए कर लो, दैट इज गुड। अगर आप डेवलपमेंट में थोड़ा सा वीक पड़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं बड़ी कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टअप से बड़ी कंपनी में जाओगे ही जाओगे ऑब्वियसली, तो वहां पे आपको डीएसए करनी पड़ेगी, अडॉप्ट करनी पड़ेगी डीएसए। डीएसए प्लस सिस्टम डिजाइन, बोथ सिस्टम डिजाइन तो स्टार्टअप में भी चाहिए, सब में चाहिए, सब में चाहिए सिस्टम डिजाइन। और भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जो फ्रेशर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो बिग फोर में जाने के लिए? हाँ, बिग फोर या किसी भी टायर फर्स्ट कंपनी में अगर जाना होता है तो फ्रेशर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो मतलब एक अच्छा रोड मैप को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, अगर और वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें कोई बोल दिया कि भाई आज वेब डेवलपमेंट की मार्केट लो है, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई वेब डेवलपमेंट की मार्केट लो है, मुझे कहीं और शिफ्ट हो जाना है। बट ऐसा रियल मतलब फैक्ट ये नहीं है। आज से कुछ दिन पहले पीएचपी जैसी नॉलेज सॉरी लैंग्वेज आई तो लोगों को लगता था कि हमारी बैकएंड जैसे जावा है, ठीक है, नोड है, ये सब और जो भी पाइथन है दब जाएगी, और मतलब कि हाई चली जाएगी और पीएचपी दब जाएगी, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं, अभी पीएचपी डेवलपर है, ठीक है, तो फ्रेशर के अंदर एक ना मतलब कि गाइडेंस की नीड होती है, जो गाइडेंस उनको सही से नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से वो मतलब कि पीछे हो जाता है, अच्छी कंपनी नहीं क्रैक कर पाते हैं। फर्स्ट स्टेप ही होता है कॉलेज में आप हो तो कंप्यूटर फंडामेंटल कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसकी काफी नीड होती है। कंप्यूटर फंडामेंटल हर एक कंपनी पूछती है, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी कंपनी पूछती है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें नॉलेज होना चाहिए कि सिस्टम जो होता है हमारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सब कुछ उसका आर्किटेक्चर है, ये सब बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो फ्रेशर कॉलेज में ये सब नहीं कर पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वो कोडिंग पे जैसे कि ध्यान नहीं देते हैं, वो सिलेबस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और फोर्थ ईयर में आ जाएंगे, थर्ड ईयर के लास्ट में आएंगे तब कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लैग कर जाते हैं, क्योंकि कोडिंग जो है काफी टाइम मांगती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसमें।
और भाई बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे, अभी आपने पीएचपी मेंशन किया कि पीएचपी इन फ्यूचर अभी डेड पे डेड हो रही है, तो मतलब डेड, एक्चुअली डेड कुछ नहीं होता। अगर बोले तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। जैसे कि आप देखो कि अभी देखो कि 2 साल पहले हम लोग फ्लिपकार्ट यूज करते थे, ठीक है। फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट उस टाइम मीशो वगैरह नहीं था, ठीक है। तो भाई ऐसे ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट मैं ले रहा हूँ। तो फ्लिपकार्ट के मीशो जाने का फ्लिपकार्ट की थोड़ी सी डिमांड कम है कि कपड़ा मुझे खरीदना है तो भाई वहां पे चला जाऊंगा, मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसी चीज टेक में भी होती है, जैसे कि हर चीज का एक ना एरा चलता है। जैसे कि एक टाइम चला था कि उस टाइम पूरा पाइथन चल रहा था, पूरा पाइथन में लोग बैकएंड लिख रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद पाइथन हटा फिर से अपना जावा जो है उसका स्केल ऊपर आ गया, उसके बाद अभी नोड का आ गया, ठीक है। तो मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, डेट तो कुछ नहीं होता है, बस उसकी डिमांड कम होती है। और यही कारण कि डिमांड जब कम होगी ना, तब बस वैसे लोग उसमें सर्वाइव कर पाएंगे जिसके पास नॉलेज ज्यादा है, ठीक है। तो मेरा ये तो मतलब कंसिडरेशन यही है और मेरा थॉट यही है, जो मतलब मैंने काफी अच्छे अच्छे मतलब कि सीनियर से सीखा था, ठीक है। चलो आई कैन वर्क विद द कनाडा बेस्ड कंपनी, जहां पे मेरा टेक लीड थे। उन्होंने, उनका एक स्टेटमेंट था कि हमें मतलब कि किसी भी चीज की ना मास्टरी करने का ट्राई करनी चाहिए। मल्टीपल चीज ट्राई करो, बट एक चीज में मास्टरी करो। इससे क्या हुआ ना कि आपकी जो है ना उसमें ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी, आप उसके स्पेशलिस्ट बन जाओगे, ठीक है। तो वही हमें करनी चाहिए। अगर आप पीएचपी कर रहे हो तो पीएचपी में ज्यादा आप नॉलेज गेन करो, ठीक है। अभी भी वेबसाइट्स हैं जो पीएचपी से नोड में जा रहे हैं, तो आपको पीएचपी डेवलपर चाहिए माइग्रेट करने के लिए कि हाँ भाई पीएचपी से मैं नोड में करूं, तो उनको तो पीएचपी की नॉलेज चाहिए। और कौन सा माइग्रेट कर पाएगा? जिसके पास नॉलेज है वही कर पाएगा। तो वही है कि जिसके पास ज्यादा डेप्थ में नॉलेज है वो मतलब कि डेड नहीं होता है, बस उसकी डिमांड कम होगी बट डेड नहीं होगा वो चीजें। तो आपके अकॉर्डिंग 2026 में पीएचपी लोग सीख सकते हैं? सीख सकते हो, दैट्स गुड थिंग, बट मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट की डिमांड अगर पीएचपी की लो है तो आप स्पेशलिस्ट उसमें मत बनो, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज को, जैसे मानो कि अभी टेक में जाओगे, हर एक टाइम देख ए रहा था, आप खोजो कि कौन सी लैंग्वेज ज्यादा दिन सर्वाइव की है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ जावा की, जो एक बहुत ही मतलब ये स्टेटमेंट अच्छा स्टेटमेंट है, जावा इज एवरीवेयर। और मुझे लगता है कि सही भी है यार, ये मतलब कि वर्ड काफी अच्छा है, जावा इज एवरीवेयर। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जावा जो है ना हर एक जगह पे यूज होती है। अगर हमें बड़ी से बड़ी मतलब कि अगर एपीआई लिखनी है, ठीक है, तो हम लोग जावा को कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है, इसकी कम्युनिटी काफी तगड़ी है, ठीक है। और इसमें हम लोग माइक्रो सर्विसेज जैसी चीज है काफी इजिली और काफी मतलब कि कंट्रोल में बनाते हैं। और भाई जैसे अभी एआई के आने की वजह से जो बहुत सारे फ्रेशर्स हैं वो अभी एंट्री नहीं कर पा रहे कंपनी में, तो आप इस पे क्या सोचते हो? हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एआई की वजह से फ्रेशर नहीं कर पा रहे हैं एंट्री। फर्स्ट हमारे लाइफ में एआई ही आता है, जैसे कि हम लोग बहुत बड़ी कंपनी में अगर अपने रिज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट कराने के लिए सोचते हैं तो दे यूज एटीएस जो रिज्यूमे पे स्कैन करता है। और जैसे कि मानो कि मैं एक एचआर हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी मतलब जितना भी मैंने सोचा, जैसे अभी देखा मैंने, ठीक है, अभी रियल टाइम देख रहा हूँ, मैं भी काफी मतलब कि टायर फर्स्ट कंपनी ट्राई किया, मैं भी काफी फेल हुआ हूँ। मैं अप्रोक्सीमेटली 250-300 तक ओए दे चुका हूं मैं अपने पूरे अभी तक के जर्नी में, मैं भी काफी फेल हुआ हूं। तो मेरा क्या सीन था, मैं भी जहां तक रियलाइज किया कि जो फर्स्ट राउंड होता है रिज्यूमे स्क्रीनिंग का, ठीक है, वहां पे आता है एआई। जैसे वो प्रॉम्प्ट डालेंगे कि हाँ मुझे, अगर उनके पास बल्क में पूरे रिज्यूमे है तो वो अपना स्कैन करते हैं एआई से कि किसकी परसेंटेज कितनी है उनके जेडी के अकॉर्डिंग, तो वहां पे ही यही आता है। तो फर्स्ट तो आप रिज्यूमे को अच्छा से टीएस फ्रेंडली बनाओ, ठीक है, अच्छा टेम्पलेट रखो, ऐसा टेम्पलेट हो कोई एक बार देखे, क्योंकि रिज्यूमे देखने के लिए एचआर के पास टाइम नहीं होता है। यूं 4-5 सेकंड देखेंगे, आपको रिज्यूमे उनका अच्छा लगा, टेक्स्ट ये है देखेंगे, आपको अच्छा लगा आपको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो दूसरे पे मूव करेंगे। तो ये है। और एआई आने का एक और मतलब कि अच्छी मतलब कि उसको अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि एआई को एज अ मतलब ऐसे मतलब कि हमारी जॉब को खा रहा है, उसे एक अपॉर्चुनिटी समझो। कैसे बताता हूँ, जैसे कि एआई जब से आया मार्केट में, एक नई टेक मार्केट में घूमने लगी, ठीक है, एजेंटिक डेवलपमेंट घूमने लगी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग घूमने लगी, तो भाई इन सब चीजों को हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। काफी अच्छी जॉब रिक्वायरमेंट है, सभी कंपनी, मोस्टली सभी कंपनी इसको एडॉप्ट कर रही है और सभी लोग भी कर रहे हैं, और लोग जो कर रहे हैं एडॉप्ट वही जॉब को सेव भी कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी नीड भी है मार्केट में। और दूसरी बात है कि आप देख रहे थे कि मैन पावर वगैरह की काफी कम नीड हो रही है एआई की वजह से, क्योंकि है क्या चीज है कि पहले था कि अगर आपको फ्रंट एंड आ रहा है तो आप सब कुछ अपने से कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी एआई जब से आया, आपको फ्रंट एंड आ रहा है तो आप एआई का हेल्प लेकर और अच्छे से उसको मतलब बना सकते हो चीजें को। सपोज आपको एक एरर ही आता है, तो पहले हम लोग एरर खुद से रिजॉल्व करते थे, वो एरर 1 दिन 2 दिन टाइम लेता था,
लेकिन अभी क्या हम लोग एआई को फॉर्म देते हैं, लाइक 5 मिनट में या 3 मिनट में, 2 मिनट में जो भी रिस्पॉन्स मिलता है एआई का, उतने में हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है, हमें सीखने को भी ज्यादा मिलता है, फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें वही बंदा बच पाएगा जो मैंने वर्ड यूज किया ना, कि जिसने अपनी एक डोमेन में मास्टरी कर ली। फ्रंट एंड भी डेड नहीं हो रहा, कुछ भी डेड नहीं हो रहा, बट वही है कि हमें उसमें मास्टरी करनी है। और भाई जैसे बहुत सारे जो मतलब बेसिक डेवलपमेंट जिसको आता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, मतलब एआई को बोलते हैं वो कॉपी पेस्ट, जो वाइट कोडिंग। वाइट कोडिंग सही चीज है, बट मैं बोलूंगा कि एज अ फ्रेशर हमें ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एज अ फ्रेशर हमारा काम ही है कि हमें चीजों को अच्छे से सीखना, ठीक है। अगर मान लो कि मैं अगर फ्रेशर हूं, तो मैंने एक वर्ड यूज किया ना कि हाँ मैं मास्टरी करनी चाहिए किसी भी एक चीज में, तो मैं मास्टरी कैसे करवाऊंगा, जब उस चीज को समझूंगा। जब मैं कॉपी पेस्ट ही करूंगा तो मैं चीजों को बस बनाऊंगा, मुझे डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि एज अ फ्रेशर हमें एआई को एडॉप्ट करना है, बट सीखने के टाइम अगर एरर आता है तो पहले ट्राई करो एरर को समझना। गुड डेवलपर वही होता है जो अच्छा एरर को समझ पाता है, ठीक है, क्योंकि गुड डेवलपर का मतलब ये होता है कि वो एरर अच्छा से समझ गया। भाई जो एरर को नहीं समझे वो अच्छा गुड डेवलपर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो हमें, तो आप एरर कब समझोगे? एरर तभी समझोगे जब आप उसकी नॉलेज रखे हो उस चीजों को, अगर उस चीज को डेप्थ में समझो। अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूं तो मैं फ्रंट एंड में बोलता हूँ, अगर मुझे रिएक्ट आता है, मैं रिएक्ट में जो भी फ्रंट एंड के इश्यूज आ रहे हैं, जो भी एरर आ रहा है, उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि कहाँ से एरर आ रहा है? मतलब आज ना कल वो कभी ना कभी फंसेंगे कॉपी पेस्ट, हाँ एक्सपोज है। कॉपी पेस्ट से बस हम लोग ये डेवलपमेंट तो फास्ट कर लेंगे, समझ नहीं पाएंगे, और नहीं समझेंगे तो इश्यूज होगी। अगर यही मानो कि को पायलट ही यूज कर रहे हैं, आज मेरा टोकन खत्म हो गया को पायलट का, ठीक है, अभी मुझे फास्ट प्रोडक्शन चल रही है मेरी, अभी मुझे इश्यू को रिजॉल्व करने हैं, तो उसको तो नहीं कर पाएगा ना। को पायलट सब कुछ नहीं करता। सपोज कि आपको यूआई में कोई एक ऐसा पैडिंग आ रहा है जहां पे कोई एक टेबल है उसमें पैडिंग आ रही है, ठीक है, अब उस पैडिंग को रिमूव करना है, तो आप इंस्पेक्ट करके उस पैडिंग को खोजोगे, तब आप अपने कोडिंग के अकॉर्डिंग उसको पैडिंग वाली चीजों को हटाओगे। को पायलट नहीं करेगा, वी हैव टू डू, वो हमें करना पड़ेगा, हमें यूआई। अब कलर स्कीमा ही मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कलर बना सकता हूँ एआई से, कौन सी चीजें हमें अच्छी दिख रही है वो हमें डिसाइड करना है, कौन सी चीजें कहाँ पे डालनी है। अगर मैं किसी कार्ड पे होवर कर रहा हूँ तो उसकी ओपेसिटी क्या होनी चाहिए, अगर ग्लासोमॉर्फिज्म इफेक्ट डाल रहा हूँ, जैसे आज मार्केट में काफी फेमस हो गई है, एप्पल को देख रहे पूरा मतलब ग्लासोमॉर्फिज्म इफेक्ट डाल रहा है, बैकग्राउंड की चीजें पूरा ट्रांसपेरेंट हो रही है, तो उसे फ्रंट एंड में अगर आप उसको चीजों को बना रहे हो, तो उन सब चीजों को हमें खुद से करना है कि कितनी मैं ब्लर करूंगा, कितने मैं इसको ओपेसिटी को हाई करूंगा, उसकी बैक एंड वाली की चीजों को, इसकी ओपेसिटी को। तो ये सब चीजें एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर जो डेप्थ में जानता है वही कर पाएगा। हाँ, और जो अभी हम लोग चलते हैं स्किल और रियलिटी के, स्किल्स और रियलिटी, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। भाई जो रिज्यूमे में जो लिखते हैं और जो एक्चुअल डिलीट में जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें बिगेस्ट गैप क्या होता है? हाँ देखो, मैं तो प्रोजेक्ट के बारे में नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कंपनीज इशू, मैं ज्यादा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करता बिकॉज ऑफ कंप्लायंस नॉलेज इशूज। तो मैं एक बात और सजेस्ट करूंगा कि रिज्यूमे और एक्चुअल इंटरव्यू, ठीक है, इसमें काफी गैप दिख रहे हैं फ्रेशर्स में, ठीक है। मैं 2 दिन पहले मुझे एक रिज्यूमे मिला, सो वन ऑफ माई कनेक्शन, मतलब कि बोल सके रिलेटिव, तो आई रिसीव द कॉल, उन्होंने बोला कि लड़का 2024 पास आउट है, ही नो एआई। मैंने उसका रिज्यूमे देखा, ही मेंशन एवरीथिंग, वेक्टर डीबी, मोंगोडीबी, एवरीथिंग, रैग, लैंगचन, लैंग्राफ, एवरीथिंग एक्स्ट्रा, मतलब जो भी चीज है ना, हर चीज को बंदे ने मेंशन कर रखा है, रिएक्ट, नेक्स्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, हर चीज को मेंशन कर रखा है उसने। दैट्स गुड, अगर आता है तो दैट्स गुड, अगर नहीं आता तो ये चीजें फंसा देती है। क्योंकि इंटरव्यूअर पूरा फ्री हैंड होता है, ठीक है, उनको उनके पास एक्सेस है इंटरनेट की, उनके पास पूरे क्वेश्चंस बैंक की एक्सेस है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इंटरव्यूअर कभी भी आपके आउट ऑफ रिज्यूमे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। मैं खुद ये चीजें रियलाइज किया हूँ काफी जगह पे। उस टाइम मुझे जावा कम आता था, अभी भी मैं जावा में कम काम करता हूँ, तो मैं जावा मेंशन कर रखा था, मैं जावा की वजह से इंटरव्यू मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, अच्छी कंपनी में नहीं हो पाया, तो मेरी गलती थी, तो मैंने वहां सीखा। और मैं यही रियलाइज करता हूँ, आपको जो आता है, अगर 2 ही स्किल्स आते हैं ना, 2 ही मेंशन करो, अगर ये पता है 1 ही मेंशन करो, अगर थोड़ा सा भी टेलीविजन आता तो मत करो मेंशन, क्योंकि आपको टेलीविजन से क्वेश्चन वैसे वैसे कर देंगे जिससे आप फंस जाओगे। क्योंकि इंटरव्यूअर चाहता है कि मुझे अच्छे कैंडिडेट मिले, ठीक है, वो फिल्टर आउट ही करते हैं, तो आपको फिल्टर आउट करने के लिए वो हर एक फिल्टर को यूज कर लेंगे। जैसा मुझे आता है ना फ्लिपकार्ट पे, मुझे भाई 600 रुपए की सामान चाहिए, उसकी फिल्टर लगाओ, ब्लैक कलर चाहिए उसकी लगाओ, हर एक फिल्टर को यूज कर लेते हैं, तो इंटरव्यूअर भी हर एक फिल्टर को यूज कर लेते हैं।
आपका रिज्यूमे देखकर ही क्वेश्चंस करेंगे वो। तो जो स्किल्स आपके पास है वही मेंशन करो, रियल स्किल्स को मेंशन करो। फेक स्किल्स से आप ना ही कंपनी में सर्वाइव कर पाओगे, ना ही सपोज आप इंटरव्यू किसी भी तरह पास कर गए एज ए जावा डेवलपर, बट आपके पास जावा की नॉलेज कम है। अब आप जब जाओगे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में या किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उनकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है। डे डाउट नो कि आपको कितना जावा आता है, वो जानते हैं बस आप जावा डेवलपर हो, आपको मैं कोई भी प्रॉब्लम दूंगा आप सॉल्व कर लोगे। तो वहां पे आप फंसोगे, वहां पे आपकी फीडबैक खराब जाएगी। इंटरनली यू विल गेट सम मेल कि हाँ आपकी रेटिंग कम है, तो कैरियर में जो है एक ऑब्स्टिकल्स आने लगेगी। तो ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। sure. बिग फोर है, उसके बारे में मतलब जो वर्क बैलेंस है और लाइफ बैलेंस, उसके बारे में भी थोड़ा बताते हैं आप तो बेटर। या श्योर, देखो बिग फोर हो या कोई भी कंपनी हो, वहां पे वर्क बैलेंस और लाइफ बैलेंस दोनों मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो आई थिंक दे हैव बेटर वर्क बैलेंस एंड लाइफ बैलेंस बहुत ठीक है। इंडिया और इंडिया में भी सही है, ठीक है। सभी कंपनी की वर्क बैलेंस और लाइफ बैलेंस अपने पे डिपेंड करता है। कोई भी कंपनी आपको फोर्स नहीं करती है कि आप लेट नाइट काम करो, ठीक है। कोई भी कंपनी आपको फोर्स नहीं करेगी आप वीकेंड पे काम करो, कोई कंपनी फोर्स नहीं करती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। मैं जहां पे काम किया हूं, अगर कंपनी में मेंशन है कि 6 वर्किंग डेज, तो 6 वर्किंग डेज ही काम कराते हैं वो। 5 वर्किंग डेज जैसे मेरा है 9 to 5, मतलब कि हम लोग का 5 वर्किंग डेज है, तो 5 वर्किंग डेज ही जाना है। हमें 2 दिन ऑफिस जाना है तो 2 दिन ही हम लोग जाते हैं ऑफिस, कोई प्रेशर कंपनी से नहीं आती है, ठीक है। ऐसे सभी जगह पे है। तो होता है क्या है कि जैसे पहला क्वेश्चन था ना हमारा कि स्किल्स और फेक स्किल्स, ठीक है। अगर मैं फेक स्किल्स मेंशन कर दिया, मुझे रिजेक्ट आता है। मुझे टास्क मिल गया, मैं किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट के लिए काम करूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं क्लाइंट के लिए काम करूंगा तभी मेरी कंपनी चलेगी, तभी मेरी कंपनी में रेटिंग अच्छे आएंगे। अगर मेरे पास फेक स्किल्स हैं, मैंने मेंशन कर दिया रिएक्ट आता है मुझे, एक्चुअली मुझे रिएक्ट की नॉलेज नहीं है, मुझे टास्क ऐसा मिला जिसमें ज्यादा रिएक्ट की मतलब कि डेप्थ नॉलेज की नीड है, ठीक है। ज्यादा डेटा मॉडल्स कॉल हो रहे हैं, कुछ और चीजें हो रही है जिससे मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो कि मैं टाइम फ्रेम के में काम नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो ये फैक्ट है। आप भी देखेंगे जो चीज नहीं आती है हमें तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम खुद से अपनी वर्क लाइफ बैलेंस खराब कर लिए, करेक्ट भाई, ये बहुत अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस हम लोग खुद खराब करते हैं, कंपनी नहीं करती है। कंपनी नेवर फोर्स की तुम्हें भाई करना ही करना है रात में काम, कभी नहीं करती कंपनी ऐसा। और भाई जैसे मतलब कुछ लोग मतलब बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, रिएक्ट पे जंप कर जाते हैं, तो उनके बारे में क्या? हाँ, वो तो थॉट काफी अच्छा है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है ना जो मतलब कि मैं बोल सकता हूँ बैकबोन है, ठीक है। अगर हमें जावास्क्रिप्ट आती है तो हमें रिएक्ट भी अच्छे से आ जाएगी। जैसे मोबाइल, हाँ, मोबाइल मतलब ये हर चीज के टाइम मतलब एक होता नहीं कि एक बैकएंड, मैंने बोला ना बैकएंड मतलब बैक सपोर्ट उसको बोल सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये ना काफी अच्छी चीज है। मतलब कि देख सकते हैं ये लैंग्वेज जो है ना काफी अच्छा लैंग्वेज है। इससे हम लोग फ्रंट एंड की अच्छी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क जैसे कि मेरा नोड है, सॉरी नोड भी है, वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। और फ्रंट एंड में बोलूँ तो अगर रिएक्ट है, ये एक अच्छी लाइब्रेरी मतलब है जो मतलब कि काफी तगड़ी लेवल की लाइब्रेरी फ्रंट एंड की, जो मार्केट में आई तो हमें बहुत चीज देकर गई। तो वो हम लोग तभी सीख पाएंगे जब हमें जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होगी। अगर मैं कोई एपीआई ही लिख रहा हूँ, मुझे जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मैं सिंटेक्स से नहीं समझ पाऊंगा कैसे चल रही है चीजें, ठीक है। नोड में भी मैं अगर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिमिलर टू है कि यहाँ की जो भी लिखने के तरीके हैं, क्लाउड्स बनाने के तरीके हैं। अगर मैं मिडिल स्क्वायर लिख रहा हूँ तो कैसे फंक्शंस को लिखने हैं, कैसे फंक्शंस के अंदर जैसे मतलब कि जो भी है कॉल करते हैं, तो ये चीजें नहीं हो पाएगी। डे स्ट्रक्चर कैसे करना है, अगर रिक्वेस्ट के बॉडी में कुछ चीजें आ रही है तो कैसे उसको फाइंड आउट करना है, तो इस चीज नहीं हो पाएगी। मतलब जावास्क्रिप्ट पूरा ऑलराउंडर है, मोबाइल एप्स। एक्चुअली चीज क्या है ना, जावास्क्रिप्ट मतलब कि काफी अच्छी चीज है, हमें मतलब एज अ वेब डेवलपर एज अ फुल स्टैक डेवलपर हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और सबसे अच्छा जावास्क्रिप्ट ही पकड़ करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग मूव कर पाएंगे। पर जावास्क्रिप्ट की एक और अच्छी चीज है कि हम लोग मोबाइल डेवलपमेंट जैसे रिएक्ट नेटिव, ये हाँ, रिएक्ट नेटिव में हाँ गुड क्रैश प्लेटफॉर्म जैसे रिएक्ट नेटिव है, काफी अच्छी हम लोग सपोर्ट देती है, बिल्कुल सिमिलर ही है, उनका ही लाइब्रेरी है। अभी भाई जो इनसाइड कल्चर के बारे में, जो आपके ऑफिस है उसके बारे में बात करते हैं। या मेरे यहाँ तो मैं हैशडिन का पार्ट हूँ, ठीक है। तो हैशडिन जो अक्वायर हुई थी डिलॉयट से, तो दैट्स गुड कल्चर यार, मतलब कि काफी सपोर्टिव सीनियर है, वी पीपल वर्क्स देयर इन द वेरी गुड मैनर, कोई इश्यूज नहीं है, लाइक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस है। जाने की कोई भी टाइम है 9 में आपको आना ही है, नहीं भाई कभी भी आओ आप, ठीक है। 2-3 घंटे ऑफिस रहो, 2 दिन के लिए ऑफिस आना होता है, हाइब्रिड मोड है। तो
हमारे पास है यार उतनी मतलब कि इश्यूज नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस की इश्यूज नहीं है। एज ए सर्विस बेस्ड मुझे मतलब कि यहाँ काफी अच्छा लगता है, आई फील गुड। अच्छा भाई, आप डिलोइट में जो वर्स्ट डे आपका कौन सा रहा और बेस्ट डे आपका कौन सा रहा? बेस्ट डे तो मैं बोलूंगा डेली है भाई ठीक है, क्योंकि मैं वर्स्ट डे मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं फ्री पुल पे था, मतलब कि मैं बेंच पे था, तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था उसमें थोड़ी सी इश्यूज हो गई थी, ठीक है, तो मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाया था, डेवलपमेंट टेस्ट ऑफ, ठीक है, तो वो वर्स्ट डे था कि मुझे डेवलपमेंट आता है, 2-3 साल के एक्सपीरियंस से मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा था, तो वो वर्स्ट डे थी, क्योंकि कुछ टाइम तक मुझे क्वेश्चंस होने लगे थे कि शायद मुझे और अपेक्स करने की नीड है, और मैंने किया भी काफी अच्छी सी, हमें मतलब कोर्स की मतलब कंपनी प्रोवाइड करती है काफी महंगी महंगी कोर्स और काफी अच्छी अच्छी इंस्ट्रक्टर भी कोर्स, जहाँ से हम लोग अपनी स्किल्स को अपस्किल्स करते हैं, तो मैंने भी पढ़ा, काफी चीजें सीखा, मतलब कि जैसे बोल सकता हूँ कि मैं बड़े स्केल पे गिटहब को नहीं मैनेज कर पाया था, बट यहाँ पे मैं आया, प्रोजेक्ट्स में गिटहब वगैरह को मैनेज करना सीखा, जीरा को मैंने बड़े स्केल पे नहीं मैनेज किया था, जो कि भाई बहुत ही मतलब बहुत से इंपॉर्टेंट थिंग होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर जीरा तो मतलब टास्क का सही हाँ, होता है, मतलब कि मैनेजमेंट का काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो वो मैंने सीखा, अच्छा। तो मैंने टीम से कैसे बात करते हैं वो मैंने सीखा, तो काफी चीजें मुझे सीखने को मिली है, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट एमएनसी है, स्टार्टअप से बहुत ज्वाइन कर लिया हूँ बट एमएनसी मेरी फर्स्ट है। और भाई स्टार्टअप और एमएनसी में अभी आप क्या डिफरेंस? स्टार्टअप और एमएनसी में वर्क लाइफ बैलेंस की डिफरेंसेस है। सपोज स्टार्टअप्स में आपके पास ज्यादा प्रेशर होता है कि आपको ये काम करनी है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको ज्यादा डिलीवर करना होता है, मतलब उन्हें क्वांटिटी ऑफ वर्क ज्यादा देखते हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बट जो एमएनसी है वो क्वालिटी ऑफ वर्क देखते हैं। इफ यू नीड 2 days बट क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड करो, 2 days ले लो बट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आपको मिल गया, ठीक है, उसमें अच्छी चीजों को प्रोवाइड करो। स्टार्टअप्स में कभी कभी प्रेशर आता है, नहीं भाई मुझे एक दिन में ये सारी मॉडल्स बनानी है, तो दैट्स द डिफरेंसेस, तो ये चीजें हैं दोनों में। ठीक है, अभी भाई हम एडवाइस आप क्या दोगे आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं तो एडवाइस ये दूंगा कि भाई पूरा डीएसए करो, ठीक है, डीएसए करो, स्किल्स बनाओ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके क्वेश्चंस को रिवाइज करो। मैं भी अभी भी करता हूँ, लीड कोड का कॉन्टेस्ट दो, ठीक है, और कोड फोर्सेस पे जाओ यार, कोड फोर्सेस काफी अच्छी चीज है, अगर कोड फोर्सेस पे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगे हैं तो देन यू आर रेडी टू गो इन टायर फर्स्ट कंपनी, क्योंकि हर लोगों की सपना होती है अच्छी पैकेज हो भाई, अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस और अच्छा मिले और अच्छा एक्सपोजर्स मिले और बड़ी कंपनी क्रैक हो, सबका टायर फर्स्ट कंपनी में जाने का सपना होता है, ठीक है, तो फैंग हो या जो भी मैंग हो, जिसमें आपको जाना है उसमें डीएसए प्लस सिस्टम डिजाइन ही चाहिए, ठीक है, तो इन सब चीजों को अच्छे से साफ करो। और प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एज अ फ्रेशर प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट ये नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो कोई बात नहीं है, उसमें कुछ ऐसा फीचर्स डालो जो आपका अपना फीचर्स हो, ठीक है, कुछ ऐसा, जैसे हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट में उठा लेता हूँ, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में उठा रहा हूँ तो सभी लोग ई कॉमर्स बना रहे हैं, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि ई कॉमर्स में मैं एक एजेंट लगा दूं जो मुझे चीजें फिल्टर आउट करके देने लगे अपने पर्सनल वेबसाइट में। जैसे कोई कॉपी पेस्ट भी कर रहा है तो हाँ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डालो अपनी वेबसाइट में, ठीक है, कुछ मतलब कि थोड़ा बहुत एआई का उसमें डालो, पर डालो एआई का, मतलब मैंने सुना कि इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट भी नहीं चलेंगे रिज्यूमे में अभी के लिए। देखो प्रोजेक्ट्स का कोई लेवल नहीं होता, ठीक है, प्रोजेक्ट्स का यही सीन होता है कि आप अच्छे से चीजों को समझाए अपने रिज्यूमे में, ठीक है, जो भी चीज समझाया हो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है, बस वही एक होता है। और हाँ, बोलते हैं ना कि एक अच्छी प्रोजेक्ट्स वही है ना कि अपना खुद का फीचर्स कुछ डाले हो, जैसे मानो कि आपने ई कॉमर्स सब बना रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट किसी का कॉपी पेस्ट कर ले तो ठीक है, कर लो भाई, बट उसमें कुछ एक एआई का फ्लेवर डाल दो जिससे एक नया फीचर्स बन जाए। जैसे मैं मानो कि आप रिकमेंडेशन सिस्टम लगा दो उसमें, कि मैं अगर एज अ यूजर एक बार मैं अगर मैं किसी भी ब्रांड का एलन सोली का अगर मैं जाकर शर्ट खरीदा हूँ तो नेक्स्ट टाइम से मुझे एलन सोली का मतलब कि वो दिखाए फीड में कि आ रहा है। एजेंट लगा दो जो क्या करे, फिल्टर आउट करे, मैं अगर लिखूं कि मुझे पूरा वेबसाइट पे ये चीजें भी फिल्टर कर लो, 2000 रुपए की शर्ट जितनी मुझे दिखा दो, तो वो फिल्टर आउट करके दिखा दे, तो ऐसे ऐसे एजेंट्स को उसमें डाल सकते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपने एजेंट में सुन किया तो आपने सुना ही होगा N8N के बारे में? हाँ, मैंने एजेंट सुना इसलिए मैंने, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ इन सब चीजों को, मैं भी अडॉप्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे एआई को, क्योंकि मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ था 2020 में हुआ था, 2020 मैंने बीटेक किया था, तो उस टाइम तो एआई आया बट उतना अच्छा से नहीं आया था, तो हम लोग बाद में एआई वगैरह डेवलप करना स्टार्ट किए, तो इसलिए थोड़ा सा एजेंट जो है सीखना पड़ेगा, हम सबको सीखना पड़ेगा एआई डेवलपमेंट, जरूर भाई, एजेंटिक एआई
सीखना पड़ेगा अपने को, जनरेटिव जो भी है। भाई एक एडवाइस जो आप देना चाहते हो, जो अभी जो जिनका ड्रीम कंपनी है डिलॉइट, मैं वो बोलूंगा कि भाई अच्छा से पढ़ो, और एक कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो, और एक तो मैं लक को भी मानता हूँ, ठीक है, हाँ, लक इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, कि आपकी दिन अगर सही है तो उस दिन आपका वो इंटरव्यू निकल जाएगा, आपको थोड़ा सा लैग भी किए हो तो। अगर आपका दिन सही नहीं, अगर आपने अपना 100% दिया है तो शायद वो इंटरव्यू ना निकलता हो, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरा मतलब कि पर्सपेक्टिव है कि होता है। कुछ लोग का है कि नहीं लक कुछ नहीं होता भाई, मैं अपना 100% दूंगा, दैट्स आल्सो गुड, वो अपने की जगह पे सही है, बट मेरा पर्सपेक्टिव है कि लक भी मैटर करता है, क्योंकि मैं ऐसे जगह से रिजेक्ट हुआ जहाँ पे मैंने बेस्ट दिया होगा, मे भी मेरे में कमी होगा, ठीक है, मेरे घर में मैं बेस्ट दिया हूँ, बट हो सकता है। तो यही एडवाइस है कि भाई पढ़ो, पूरा कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, चीजों को समझो कैसे चीजें चल रही है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है चीजें, बस ये चीजें। हम लोग रैपिड फायर पे चलते हैं। या श्योर। तो भाई आप डिलॉइट और स्टार्टअप, मैं तो हमेशा बोलूंगा कि अगर फ्रेशर हो, ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फर्स्ट गो इन स्टार्टअप, बिकॉज वहां पे बहुत सारी चीजें सीखोगे, उसके बाद मूव करो एमएनसी में, और डिलॉइट या जो भी हो यार, क्योंकि ये चीजें क्या है ना कि जैसे कि हम एज ए फ्रेशर होते हैं ना, तो हमें कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम सोचते हैं कि हमें बस टायर फर्स्ट ही चाहिए, अगर मिल जा रहा है तो सही है, कर लो ज्वाइन, नहीं मिल रहा है तब स्टार्टअप से स्टार्ट कर सकते हो और वहां पे जा सकते हो, अच्छा चीजें सीखोगे, ज्यादा चीजें सीखोगे। ठीक है भाई। आपके अकॉर्डिंग मनी और लर्निंग? यार ऑब्वियसली लर्निंग, क्योंकि जब लर्निंग अच्छी है तो आप पैसा बना लोगे, पैसा बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, सीखना। नेक्स्ट, वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस, कौन सा मजा आता है आपको? एज अ फ्रेशर वर्क फ्रॉम होम इज गुड, ठीक है, क्योंकि बहुत चीजें सीखने को मिलती है, ऑफिस में कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखना है, क्या मतलब है कि आपको सेंस, ड्रेसिंग सेंस क्या होने चाहिए, अभी आप टॉकिंग आप सीखोगे, टीम से बात करोगे, तो सब चीज सीखोगे एज अ फ्रेशर, ठीक है। मैं अभी भी प्रीफर करता हूँ ऑफिस जाना, क्योंकि बहुत चीजें सीखने को मिलती है। वर्क फ्रॉम होम तब करो जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो गया, आप जान गए ऑफिस की चीजें कैसे चलती है, हर चीज ऑफिस में कैसे मूव कर रहा है, कॉर्पोरेट कैसे है, तब आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। वन स्किल जो सबको सीखना चाहिए अभी 2026 में? 2026 में जो वन स्किल सीखना चाहिए वो एआई, ठीक है, एआई को अडॉप्ट करो, ठीक है, दैट्स गुड थिंग। भाई यहाँ तक ही था, एंड करते हैं फिर अब। Okay, thank you everyone, and Thank you. let's meet in another blog and another podcast. We will try to connect once again. Thank you. थैंक यू भाई। Thank you.